शिखर यात्रा पार्ट 2। जैसे ही मैं साउथ कॉल पे कैंप पे पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग, गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब भी ऊंचाई पर जाना होता है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। जब दोपहर 1:30 बजे रिश्ता आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देख कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी, क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी। वे धीरे धीरे आ रहे, क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही, मेरी मुलाकात मीनू से हुई और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जयनेवा स्तर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी ली, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे किसे भी मिलना था, कि मुझे उससे मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों नहीं बचेंगे कि तुम ऊपर से नीचे उतर कर क्यों आई? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, यानी मैं हेल्दी हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों करनी नहीं चाहिए? यानी मेरे जो दल के मेंबर्स हैं, उनकी हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है। कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना की ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कॉल कैंप से लहटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कॉल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी, उस पर लौट आए। साउथ कॉल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाए और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। नेक्स्ट पेज। अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला, लेकिन इसके कारण इसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसीलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में चढ़कर साउथ कॉल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी? एक ही दिन में साउथ कॉल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा, यानी बहुत डिफिकल्ट है। इसके अलावा यदि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसको लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदौर जी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आवश्यक थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर अंगदौर जी और मैं साथ कॉल से बाहर आ निकले।
तो दिन ऊपर चढ़ आया। हल्की हल्की हवा चल रही, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। जो उसके कपड़े थे उसमें वह सेफ थी और उसमें उसकी बॉडी भी गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अमरोल जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाव चट्टानें इतनी सख्त थी और बुरबुरी थी, मानो शीशे की चद्दरें बिछी हो कि काट जैसा यानी मिरर जैसा दिखता है। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उसमें जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके, कि बहुत जोर लगा के उसमें फावड़े मारने पड़े कि उसमें फंस सके और वह ऊपर चढ़ सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंकल जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। आनंदित यानी हैप्पी हो गए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज। लहाटू हमारे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे यानी रेस्ट कर रहे थे, वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने भी चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसीलिए अंदोल जी और मैं रस्सी के सहारे चले, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला कि वह दोनों को सेव करके चल रहा था। उसने रस्सी अपने सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चल रही। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी कि आगे कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ बर्फ और बर्फ के फुवारे दिख रहे थे। स्नो गिरा हो वैसे महसूस हो रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई। मुझे विचार होंडा की सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1 बजकर 7 मिनट पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट पेज। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह थी कि 2 व्यक्ति साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था कि हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने
सागर माथे के ताज का चुंबन दिया कि उसका कुछ उसकी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं था कि वो वहां तक पहुंच गई थी। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने उनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया कि उसकी वह मेमोरी हो गई थी। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी, यानी मैंने उनको रिस्पेक्ट की। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई पर बधाई दी, यानी कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। उन्होंने मुझे गले से लगाया, हग किया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम कुंजन पहुंचे। उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी कि देश को तुम पर प्राउड फील है। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगे जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा।